बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 का स्टार्ट करेंगे और 4.2 के स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको दो बेसिक फार्मूलाज इसको मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो यूज़ होंगे। जो सबसे पहला आपके पास फार्मूला है वो a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जैसे कि हम जस्ट अकेला फार्मूला यूज़ करते रहे a प्लस बी होल स्केयर का या a माइनस बी होल स्केयर का। अब यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला और a माइनस बी होल स्केयर फार्मूले को हमने सम फाइंड आउट करना है। और अगर हम सम फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर आएगा, जिसमें से 2 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास सिंप्लीफाइड जो फार्मूला बनेगा वो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर बनेगा। और अगर हम a प्लस बी होल स्केयर और a माइनस बी होल स्केयर इन दोनों फार्मूलेज़ का अगर हम डिफरेंस लें तो जो हमारे पास टर्म बचेगी वो हमारे पास जस्ट 4ab होगा। अब जब हमारे पास जो डिफरेंट अब क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 में है a प्लस बी एंड a माइनस बी की आपको वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पर आपको जो फाइंड आउट करने के लिए दिया जा रहा है वो आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, आप अपने बुक के पेज नंबर 83 के ऊपर जाएंगे और सबसे के स्टार्ट में टॉप पर ही आपके पास ये दो फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे आपको अभी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आपने इन फार्मूलाज को भी यहाँ पर इस पेज के ऊपर देखना है और ये जो आपके पास जो एग्जांपल सॉल्व आउट हुई है आपने इसको भी गौर से देखना है और फिर जो है वो आपने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पे आना है। अब जैसा कि यहाँ पर आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6 गिवन है। अब आपने देखना ये है कि चाहे आप फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएं या आप सेकंड वाला फार्मूला लगाएं, आप देखें कि दोनों में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी आपको गिवन है। अब आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये यहाँ पर जो आपके पास जो फाइंड दी वैल्यू ऑफ, अब आपने देखना है कि a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है या a b की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आपने ये सम वाला फार्मूला लगाना होगा, मीन जो आपने ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना होगा। और अगर आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जैसे कि ये सेकंड वाले पार्ट में जो आपको नज़र आ रहा होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर ये आपने सेकंड वाला फार्मूला लगाना होगा। इट्स मीन a प्लस बी स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर, इनके दरमियान आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये फिर हमारा सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर ये मैंने सोल्यूशन दोनों पार्ट्स का किया हुआ है, वो आप लोग देख लें। जैसे कि आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6, देन फाइंड a स्केयर प्लस b स्केयर। अब यहाँ पर ये मैंने फार्मूला प्रॉपर लिख दिया। कौन सा फार्मूला आपके पास यूज़ हो रहा है, a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जस्ट पुटिंग दी वैल्यूज़, a प्लस बी की जगह हमने 10 पुट कर दिया, a माइनस बी की जगह हमने 6 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ गया और 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ गया। सेम एज़ इट इज़ अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 100 प्लस 36 इक्वल्स टू आ गया आपके पास 136 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमें जस्ट वैल्यू चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, तो 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 2 दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दिया, तो 136 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 68 आ जाएगा और 2 से दूसरी साइड पे 2 से कैंसिल आउट होके जस्ट आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप अपने नेक्स्ट पार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, जस्ट a b। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू 4ab, मीनिंग ये सेकंड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जस्ट पुटिंग दी वैल्यूज़, हमने इनकी जस्ट वैल्यूज़ पुट इन करनी है। a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू √17 है, इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्केयर ओपन हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट इस 2 के साथ कैंसल आउट होकर जस्ट आपके पास 17 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4ab अपनी जगह। 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 8 आंसर आएगा।
और अब हमें जस्ट ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 4 दोनों साइडों पे डिवाइड करवाएंगे। a डिवाइडेड बाय 4 आपके पास वो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से कैंसिल आउट होके जस्ट आपके पास a b की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू 2। दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं ये एक और आपके पास फार्मूला से होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके पास लिखा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगर आपके पास 3 टर्म्स हों और वो आपस में प्लस हो रही हो और उनके ऊपर आपके पास होल स्क्वायर हो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब है आपके पास a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी। मीन सेम फैक्टर्स को सेम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो स्क्वायर कहलाता है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा जो आपके पास वो होगा आपके पास उसकी सेकंड हैंड साइड होगी जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर आप इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये जो लास्ट वाली 3 टर्म्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास 2 कॉमन है तो आपने 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये टर्म्स आ गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर आपके पास ये जो फार्मूला होगा इसमें आपके पास 3 टर्म्स से मुराद a प्लस बी प्लस सी ये एक टर्म आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दूसरी टर्म आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास थर्ड टर्म आ गई। इन 3 टर्म में से कोई सी 2 टर्म्स आपको गिवन दी जाएंगी, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज़ पुट इन करनी है और थर्ड वाली टर्म आपने फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 45 गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1 गिवन है और आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपने जस्ट वैल्यूज़ क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फार्मूला यूज़, ये जस्ट आपने फार्मूला लिखना है और इसको फार्मूले को आपने याद करना है। जस्ट आप यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है पुटिंग वैल्यूज़, जस्ट जो आपको वैल्यूज़ गिवन है 2 वैल्यूज़ यहाँ पर 2 टर्म्स की आपको वैल्यूज़ गिवन है। कौन कौन सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की और a प्लस बी प्लस सी की आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। आपने जस्ट यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ पुट इन कर दी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैंने वैल्यू यहाँ पर 45 पुट कर दी। बाकी एज इट इज़ मैंने टर्म्स लिख दी हैं। अब -1 का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास +1 आएगा। अब ये इस साइड पे 45 प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो -45 हो जाएगा। 1 - 45 आपके पास -44 आंसर आ जाएगा। अब हमें जस्ट ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई होता है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। -44 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास जो आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो हमारे पास आंसर आएगा 2 जो है वो 44 से 22 टाइम्स कैंसल आउट होगा तो हमारे पास -22 जो होगा वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हैं वो आपके पास सेम फार्मूले से होंगे, जस्ट वो डिफरेंट कोई सी भी वो 2 डिफरेंट टर्म्स आपको देगा, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट इन करना है और उनको आपने सॉल्व आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास ये ए बी सी में वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं या एक्स वाई जी में वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं या एम एन पी में वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एम एन पी वाले आपके पास ये 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये जो फार्मूला बनेगा m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। सेम एज इट इज़ एक्स वाई जी के लिए भी आपके पास इसी तरह आपके पास फार्मूला यूज्ड होगा। अगर आपके पास m प्लस एन प्लस पी इक्वल्स टू 10 आप उसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम इक्वल्स टू 27 आप उसकी जगह 27 वैल्यू पुट इन कर दोगे और उनको सॉल्व आउट करोगे और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 और आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ये सेम एज इट इज़ आपके पास ये फार्मूला यूज़ होंगे, जस्ट आपके पास वेरिएबल्स चेंज है। और ये वाला आपका फार्मूला जो आपकी बुक पेज नंबर 83 पेज के ऊपर ये जो आपके पास ये जिसे मैंने यहाँ पर ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके पास फार्मूला जो है वो आपके पास गिवन है। आपने एक नज़र इसको देखना है और फिर आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है।